मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुलाती हैं। दोस्तों, आदमी चाहे तो लखपति नहीं, करोड़पति बन सकता है। आदमी यदि इससे भी ज्यादा चाहे तो अरबपति बन सकता है, और आदमी यदि इससे भी ज्यादा चाहे तो एक नहीं सैकड़ों बिजनेस कर सकता है एक साथ। एक आदमी, सिंगल आदमी। प्रमाण चाहिए? रतन टाटा जी को देख लीजिए। शादी उन्होंने की नहीं। जब शादी नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे। वो सिंगल आदमी हैं। कितनी कंपनियां हैं उनकी, पता है आपको? नहीं पता। गूगल पर सर्च करो, पता चल जाएगा। अकेला आदमी दादाजी इतने बिजनेस कर सकता है? हां, कर सकता है। कैसे किया होगा? जीवनी पढ़िए उनकी। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको। नारायण मूर्ति जी, इन्फोसिस के फाउंडर। सुना है उन्होंने 10,000 रुपए के कंगन बेचकर बिजनेस शुरू किया था। आज देश की नामी कंपनियों में उनका नाम है। आप और हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है आप में? यू कैन डू, आप कर सकते हो। शर्त एक है, बिजनेस करने के लिए आपको 3 लोगों के पास में जाना पड़ेगा। पहला, उस आदमी के पास में जिससे आपको वो बिजनेस, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं, उससे सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कोई बिजनेस करता है, निश्चित रूप से 90% लोग फेल हो जाते हैं। यूट्यूब पर वीडियो देख करके 90% से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? इसलिए हो जाते हैं कि यूट्यूब पर जो बिजनेस आइडियाज जो देते हैं, उनकी उम्र देखिए आप। हर चीज उम्र सिखाती है, तजुर्बा उम्र देती है। ये सफेद बाल 72 साल में हुए हैं, धीरे 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 पके हैं। और जब 72 साल तक जो आदमी ठोकरें खाता है, उसका तजुर्बा कुछ और होता है। और आप एक 18, 20, 21, 25 साल के नवे की बात सुनते हो, ये बिजनेस कर लो, ये बिजनेस कर लो, ये बिजनेस कर लो। अरे उसको खुद को ही पता नहीं है। दोस्तों, आज मैं जो आपको एक बिजनेस बताने जा रहा हूं, वो केवल और केवल 10,000 रुपए से शुरू किया जा सकता है। दादाजी, 10,000 रुपए और बिजनेस, समझ में नहीं आती बात। हाँ, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। 10,000 रुपए से भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। दादाजी, आपने तो फिर मेरे को नारायण मूर्ति ही समझ लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जो बिजनेस बता रहा हूं वो दूसरी टाइप का बिजनेस है, और नारायण मूर्ति जी वाला बिजनेस दूसरी टाइप का था। 10,000 रुपये आपको लेने हैं। एक ड्राई फ्रूट वाले की होलसेल दुकान पे आपको जाना है। वहां उनसे ये कहना है कि मुझे 10,000 रुपये के ड्राई फ्रूट्स एक ही टाइप के चाहिए, थोक में चाहिए। होता क्या है, ड्राई फ्रूट्स वाले बहुत समझदार होते हैं। वो जब ड्राई फ्रूट्स पुराने हो जाते हैं, टाइम वार्ड हो जाते हैं, या यूं कह सकते हैं जब नई फसल आने को तैयार होती है,
तो वो पुराने जो ले रखे हैं, उन्होंने खरीद रखे हैं, उनको निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे काजू, किशमिश, बादाम, छुहारा, खोपरा, नारियल, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उनको निकालने की कोशिश करते हैं और उन्हें आप जैसे ग्राहक की जरूरत होती है। अब आपने मान लीजिए एक किस्म का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लिया जो 400 रुपये किलो में बिक रहा है, खरीदा है आपने उससे, वो आप 600 रुपये किलो में आराम से बेच सकते हो, क्योंकि 600 रुपये किलो वो ही लेता है। कौन? जो आपको 400 रुपये किलो में दे रहा है, वो भी 600 रुपये में ही बेच रहा है मार्केट में बैठ के। इतना फर्क कैसे है दादाजी? अरे भाई, मार्केट में उसको खरीदते हैं लोग 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, और अब आप बेचने निकले हो 1 किलो के हिसाब से। किलो से कम नहीं दूंगा, 600 रुपये किलो बेचूंगा। लेना है ले, नहीं लेना है मत ले। गली गली में आप अपनी बाइक से घूम कर बेचेंगे तो वो आपको 600 रुपये किलो नहीं बिक करके मोल मुलाई होते होते 500 रुपये किलो बिक गया। ध्यान से सुनिएगा। अब आपने 10,000 रुपये की चीज ली थी और 500 रुपये किलो का मतलब हो गया आपने 25% कमा लिया। और 25% का मतलब ये हो गया कि 5% आपकी मजदूरी लग गई, आपकी बाइक चार्जेज लग गए, उसमें आ गए 20% आपके नेट बच गए। दोस्तों, जब 20% आपके नेट बचते हैं तो 10,000 रुपये का 20% कितना हो गया? जोड़िए आप। अब आप कहेंगे दादाजी ये तो कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ। अरे भाई, और ज्यादा क्या कमाना चाहते थे आप? ये तो केवल 10,000 रुपये हैं। आप इस प्रोडक्ट के 50,000 रुपये का इन्वेस्ट करके भी बेच करके आ सकते थे। और बेचने का टाइम आपको निर्धारित करना पड़ता है। मान लीजिए आप सुबह 9 बजे के बाद निकलते हैं घर से और शाम को 5 बजे वापस आ जाते हैं, तो आपका माल आधा ही नहीं बिकेगा। तो बेचने का टाइम होता है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। गली मोहल्ला में बेचना है आपको, आवाज दे करके बेचना है। काजू ले लो, किशमिश ले लो, बादाम ले लो, खोपरा ले लो, नारियल ले लो, छुहारे ले लो, और शाम तक आप बेच के आ जाएंगे। 10 बजे तक बेचा, फिर शाम को 4 बजे निकले, 7 बजे तक बेच दिया, क्योंकि दोपहर में लोग काम पे चले जाते हैं, कोई नहीं लेगा आपसे। अब इस बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं और बढ़ा करके आप चाहें तो इसमें लाख रुपए महीना का कमा सकते हैं, आप चाहें तो आप इसमें 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, और चाहें तो 10 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। वो कैसे? एक बड़ी पिकअप लेनी पड़ेगी आपको, 2 आदमी आपको लेने पड़ेंगे, एक ड्राइवर लेना पड़ेगा, एक पीछे बैठने वाला लेना पड़ेगा। अलग अलग वो दुकान, जैसे दुकानदार ने सजा रखी है वैसे ही आपको जता नहीं है। उसमें 20 बोरियां आपको उसमें भर के रखनी पड़ेंगी और फिर दिन भर बेचते रहो। दोस्तों, बिजनेस करने का तरीका होना चाहिए आपको। जब तक आपको बिजनेस करने का तरीका नहीं होगा तब तक आप बिजनेस में सफल नहीं होंगे। अब बात आती है कि इस तरह का बिजनेस करके क्या बड़ा बिजनेस किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? जब आपके पास अच्छे पैसे हो जाएंगे तो आप इन्हीं बिजनेस से बाजार में बहुत अच्छी दुकान लेकर के अपना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है सारे दोस्तों को भेजिएगा, उन दोस्तों को भेजिएगा जो 8वीं 10वीं 12वीं फेल हैं, मैं पास की नहीं कह रहा, वही आदमी ये बिजनेस करेंगे। आप MA पास को भेजेंगे, कोई नहीं करेगा इस बिजनेस को। हाँ,
ये बात जरूर है कि एमए पास से ज्यादा कमा लेगा वो। जो एमए पास कमाते हैं ना, 12,000 रुपये में अकाउंटेंट बन जाते हैं, किसी सेठ के यहाँ लग जाते हैं। क्या दे रहा है? बोले 12,000। बनते क्या है 12,000 के पर डे के? 400 रुपये। ये कमाता है 1,000 रुपये, 2.5 गुना ज्यादा। 8वीं फेल आदमी 2.5 गुना ज्यादा कमाता है बीए पास से, एमए पास से ज्यादा। हो रहा है ऐसा। विश्वास नहीं हो, पूछिए, आसो पासों को देखिए, बहुत लोग कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। पैसा कमाना सीखना जीवन की असली पढ़ाई है। ध्यान से सुनिएगा। जिस आदमी ने इस पढ़ाई के बारे में कह गए नहीं सीखा, वो आदमी जिंदगी में कितना भी कोशिश कर रहे हुए, भूख बुआजी उसका पिंडा नहीं छोड़ेगी। समझ गए? नहीं समझे हैं? इसी वीडियो पर कमेंट कीजिए। आपके हर कमेंट का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। लीजिए मेरे तजुर्बों का फायदा। ये अनुभव मेरे साथ नहीं चले जाएं। आप लोगों को विरासत में दे के जाना चाहता हूं, ताकि वो ठोकरें जो मैंने खाई हैं आपको नहीं खानी पड़े। वो खट्टे मीठे अनुभव जो मैंने मेरे जीवन से सीखे हैं, वो आपको सहज बहुत जल्द मिल जाएं। वीडियो अपने दादाजी को जरूर सुनाइएगा, वीडियो अपने पिताजी को जरूर सुनाइएगा। यही वीडियो अपनी माताओं बहनों को जरूर दिखाइएगा आप। क्यों? मैं चाहता हूं देश का हर नागरिक पैसा कमाए। भारत आने वाले वर्षों में विश्व का 1 नंबर ट्रेड मार्केट बनेगा, बिजनेस का बाजार बनेगा। उसमें आपकी भूमिका निभाना चाहता हूं मैं देखना चाहता हूं इस देश के नवयुग छोटे छोटे बिजनेस करके कितने अच्छे पनप सकते हैं। विश्वास नहीं हो, देखिए उसने जिसने 20 साल पहले ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस किया था, देखिए उस आदमी को जो 20 साल पहले, आपने दादाजी को पूछिए, जो 20 साल पहले इस तरह ड्राई फ्रूट्स गली गली में बेच करके, घूम घूम के, आवाज दे देकर बेचता था, उसने कितनी प्रोग्रेस की है। रिकॉर्ड देखिए एमडीएच मसाले वाले का, जीवनी पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए, धीरूभाई अंबानी जी की जीवनी पढ़िए, रतन टाटा जी की जीवनी पढ़िए, अमिताभ बच्चन की। सड़कों पे सोए हैं वो। आज आपको जो अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं, कौन सी परेशानियां नहीं भुगती उन्होंने। आप भी एक दिन इनमें से कुछ बन सकते हैं। इसलिए चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। क्यों? आने वाले वीडियोज इससे भी ज्यादा बढ़कर आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं। घर के हर सदस्य को ये वीडियो दिखाइएगा। नाश्ते की टेबल पर बैठ करके आप इस वीडियो को लगा करके सुनिएगा। मैं गारंटी देता हूं पूरे दिन मोटिवेट रहोगे। और यदि मैं कहीं कुछ ऐसा बोल चुका हूं जो आपको नहीं जचा हो, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे भी सुधारने की आपकी जिम्मेदारी देता हूं। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, दादाजी ये बात ऐसे नहीं, आप यदि ऐसे कहते तो और ज्यादा मजा आता, और ज्यादा आनंद आता, और ज्यादा लोगों को शिक्षा मिलती। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, ये मैं बार बार मेरी चैनल पे कहता हूं। मेरा केवल और केवल ये उद्देश्य है कि देश का हर नागरिक एक बिजनेसमैन हो और पूरा वर्ल्ड उसका खरीदार हो। क्या आप इसमें सहमत हैं? यदि हाँ तो कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।